कोरोना महामारी के चलते पूर्ण विश्व पिछले 2 माह से लॉकडाउन है। लॉकडाउन के कारण सभी तरह के व्यापार पर भारी असर पड़ा है। आज हम बात कर रहे हैं बाड़मेर के रोडवेज व निजी ट्रेवल्स बसों की। निजी बसों संचालकों की माने तो पिछले 2 माह से बसें बंद होने के कारण लाखों के नुकसान के साथ बसों का मेंटेनेंस भी भारी पड़ रहा है। वहीं रोडवेज को भी करीब 6 करोड़ राजस्व का नुकसान उठाना पड़ा है। कोरोना संक्रमण के चलते देश भर में लॉकडाउन घोषित है और राजस्थान समेत देश के समस्त प्रदेशों में बस परिवहन सेवा समेत निजी बस सेवा ठप सी हो गई है। लॉकडाउन के चलते बाड़मेर में रोडवेज बस परिवहन समेत निजी बस परिवहन संचालकों को काफी नुकसान उठाना पड़ा है। बाड़मेर रोडवेज प्रबंधन को पिछले 2 महीने में करीब 6 करोड़ के राजस्व का घाटा हुआ है। वहीं निजी बस संचालकों को भी परिवहन सेवा बाधित होने के कारण लाखों का नुकसान उठाना पड़ा है। हालांकि केंद्र ने बस परिवहन के लिए प्रदेश की सरकारों को फैसला लेने की बात कही है, जिसके बाद प्रदेश की सरकारें बस परिवहन शुरू करने की कवायद में बैठकों का दौर शुरू कर चुकी है। लेकिन लगातार कोरोना मरीजों की संख्या में वृद्धि होने के चलते फिलहाल बस परिवहन के संचालन पर कोई बड़ा फैसला सामने नहीं आया है, जिसके चलते निजी बस संचालकों समेत राजस्थान रोडवेज को भारी नुकसान उठाना पड़ रहा है। साथ ही भीषण गर्मी में बसों की मेंटेनेंस की खर्चा भी बढ़ने लगा है। बाड़मेर रोडवेज के मुख्य प्रबंधक उमेश नागर के अनुसार बाड़मेर रोडवेज की 70 बसें विभिन्न मार्गों पर परिवहन सेवा में लगी हुई है, लेकिन 2 महीने के लंबे लॉकडाउन के चलते रोडवेज परिवहन सेवा ठप सी हो गई है। उनके अनुसार परिवहन सेवा ठप होने के चलते बाड़मेर रोडवेज को प्रतिदिन 10 लाख के राजस्व का घाटा हो रहा है। लॉकडाउन के बाद से निगम ने यात्रियों के लिए बसें नहीं चलाई है। जिला प्रशासन की मांग पे जो श्रमिक शेल्टर होम में थे उनको हमारी बसों द्वारा अपने गंतव्य स्थान पे पहुंचाया गया। जो श्रमिक गुजरात बॉर्डर से यहाँ पर बाड़मेर की तरफ आ रहे थे तो हमारी बसों ने गांधव चेक पोस्टों से जहाँ के भी श्रमिक थे, जैसलमेर है, चौटन है, बाड़मेर है, बालोतरा है, वहाँ पे उनको बसों से, निगम बसों से हमारे द्वारा फ्री में उनको भिजवाया गया। प्रतिदिन निगम की 70 बसें जो बाड़मेर जिले के विभिन्न मार्गों पर चलती थी, उससे तकरीबन 10 लाख रुपए प्रति आय हमें अर्जित होती थी प्रतिदिन। तो लॉकडाउन के बाद से इस आय पर असर पड़ा है और आज दिनांक तक बसें यात्रियों सुविधा इतने नहीं चला पा रहे हैं। सिर्फ जिला प्रशासन की मांग पे हम बसों को उपलब्ध करा रहे हैं श्रमिकों के लिए। सरकार की तरफ से हमें यही निर्देश है कि अगर जिला प्रशासन जो श्रमिक रास्ते में रुके हुए हैं, फंसे हुए हैं, उनको सरकार जैसे भी व्यवस्था कराती है ट्रेन से या बसों से, तो हम उनको जिला प्रशासन के आदेश अनुसार भिजवाए जा रहे हैं। तो उन श्रमिकों से रोडवेज किराया देती है? नहीं, उनसे पैसा हम नहीं करते। हम राज्य सरकार इस मामले में रोडवेज की मदद कर रही है। राज्य सरकार श्रमिकों का पैसा हमें दे रही है। रोडवेज प्रबंधक के अनुसार जिला प्रशासन के निर्देशों द्वारा श्रमिकों को विशेष ट्रेनों तक पहुंचाने के साथ राजस्थानी प्रवासी मजदूरों को चेक पोस्टों से लाने के लिए रोडवेज द्वारा परिवहन सेवा उपलब्ध करवाई जा रही है। परिवहन सेवा ठप होने से निजी बस परिवहन सेवा संचालक भी काफी प्रभावित हुए हैं और बाड़मेर से विभिन्न मार्गों से गंतव्य तक जाने वाली निजी बसों के पहिए भी थम रहे हैं, जिसके चलते निजी बस संचालकों को भी लाखों का नुकसान उठाना पड़ रहा है। निजी बस संचालक मंगलनाथ चारण के अनुसार 2 महीने के लंबे लॉकडाउन के चलते निजी बस संचालकों के हालात भी इन दिनों खस्ता है। स्थिति तो पिछले 2 महीने से बंद पड़ा है कामकाज, और अब जब सरकार की कोई नई गाइडलाइन आएगी तब तक तो देखते हैं क्या है। बाकी बिजनेस तो बिल्कुल चौपट है, कोई फर्क है नहीं इस बात में। इन 2 महीनों के अंदर क्या कंडीशन रही आपके किराए खर्चे या स्टाफ का खर्चा? कुछ है ही, स्टाफ का खर्चा पूरा है, बसें है, टैक्स है, सब चीज़ें, गाड़ी खड़ी है 2 महीने से, और अब अगली गाइडलाइन कब आएगी कुछ पता नहीं है। और किस्तें भरनी, ऑफिस से चलाना बहुत मुश्किल काम हो गया है। गाइडलाइन कब आएगी, ऐसे घर बैठे तो कब चलेगा, कैसे काम का चलेगा, ऑफिस से कैसे मेंटेन होगी, बसें कैसे मेंटेन होगी, पड़ी पड़ी मशीनरी खराब हो रही है। तो पूर्ण रूप से माना जाए इन 2 महीनों के अंदर आपका व्यापार बिल्कुल जीरो स्तर पे है और नुकसान भी खूब हुआ है पिछले 2 महीनों में। और अब अगली गाइडलाइन कब आएगी, कैसे है, सरकार के बारे में चर्चा करेंगे, कलेक्टर साहब को ज्ञापन देंगे और हमारा काम का शीघ्र वापस चालू हो, ये अपेक्षा के साथ उम्मीद करते हैं। शहर भर में कई निजी बस संचालक विभिन्न मार्गों पर निजी बसों का संचालन करते हैं। लॉकडाउन के चलते पिछले करीब 2 महीने से निजी बस सेवा भी बंद पड़ी है और कार्यालयों का खर्चा समेत स्टाफ कर खर्चा चलाना मुश्किल हो गया है। उनके अनुसार भीषण गर्मी के चलते एक जगह खड़ी बसों के रखरखाव में भी परेशानी आ रही है और बसों के मेंटेनेंस खर्चे ने भी निजी बस संचालकों को कमर तोड़ रखी है। निजी बस संचालक के अनुसार राज्य सरकार बस परिवहन सेवा को जल्द बहाल करे, वरना निजी बस संचालकों पर आर्थिक संकट के बढ़ने का खतरा मंडराता जा रहा है।